नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्ज़ाम नगरी हमेशा ही छात्र हित और अपने भाई बहनों के लिए एक विश्वसनीय एक अथेंटिक न्यूज़ लेकर आता है, वैसे ही आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि BOE बेसिक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी 2030 आपने देखा था, इससे पहले खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो चुका है। जो भाई बहन उस पर सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए बेहतरीन चांस है और ये बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और ये परीक्षा होने वाली है। तो आज हम बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी 2023 के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कितने फॉर्म कब से फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा तिथि, योग्यता, सिलेबस, कितने पद हैं, कितने पद हो सकते हैं, कितने पद बढ़ सकते हैं, आयु सीमा, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, बीएड वाले फॉर्म भरे, क्या BTC भी इसमें वैलिड है। तो सभी पॉइंट टू पॉइंट वार हम सभी बातों को आपके समक्ष रखेंगे और उनको व्याख्यान्वित करके आपको बताएंगे क्या क्या है इसका सिलेबस, क्या बदला है क्या नहीं। हाँ, उससे पहले आप सभी भाई बहन, जो हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं, जो पहले से हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो हमारे इस वीडियो को, चैनल को शेयर करें और जो अभी जो और लाइक करें, और जो अभी देख रहे हैं हमारे भाई बहन वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। और चलिए, और आप सभी के लिए एक और बात है, आप सभी के लिए एग्ज़ाम नगरी बिल्कुल फ्री GS और GK ये बिल्कुल फ्री क्लास चालू हो चुकी, अनवरत चल रही है। ये सब अभी क्या हो गए होंगे, कम से कम 102 मंथ से अनवरत GS GK चल रही। आपके वो जो GS GK वो आपको आने वाले महीनों में जो प्रस्तावित परीक्षा है, चाहे वो BE को हो, चाहे TGT PGT NVS हो, DS हो या PRT हो, जिसमें भी GS GK आता है वो GS GK आपको फ्री एग्ज़ाम नगरी समान अध्ययन की क्लासें फ्री कराएगा और डेली कराएगा, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही सुविधा मिलेगी और आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। तो उसकी भी उसका टाइमिंग हमने रखा था 7 बजे, लेकिन अभी वो फिक्स नहीं है, जल्दी से फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको डेली समान अध्ययन की कक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहेंगी, प्लस और कंप्यूटर में देखता हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं और कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन यही सब 2-2, 3-3 नंबर ये सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ विस्तृत जानकारी से करेंगे कि फॉर्म भरने में जो भी गलतियाँ हो जाती वो आपसे ना हो और पूरी जानकारी आपको इस BO भर्ती के बारे में हो। तो अब हमें आशा है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे आपको निरंतर सूचनाएं मिलती रहें। तो चलिए पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निकलती है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो इसके अगर हम पदों की बात देखे जाए 2022-23 के लिए 22-23 के लिए जो भर्ती निकलनी है, इसमें करीबन इसका रियाचन पहले मांग लिया गया था, इसमें करीबन 300 प्लस पद हैं। 300 प्लस पद की निकलेगी, इससे कम की नहीं निकलेगी, ठीक है। और UPSC लोक सेवा संघ आयोग जल्द ही अपना कैलेंडर जारी करने वाला है, जल्द ही कैलेंडर जारी होगा और आपको इसकी पूरी जो मैं कह रहा हूँ पूरी विस्तृत जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो तो होगी, और फॉर्म भरने क्या है मैं आपको सब अभी बताऊंगा डिटेल से, कब कैसे क्या संभावित है, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की एलिजिबिलिटी, योग्यता। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से BEd की डिग्री अनिवार्य है, समकक्ष है, या फिर LT गेट की डिग्री आपके पास हो तब भी चलेगी। वर्तमान का अभ्यर्थी को BEd की डिग्री होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी का BEd डिग्री नहीं है तो सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज संस्थान बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज का जो LT डिप्लोमा होना अनिवार्य है। LT की भी डिग्री इसमें अनिवार्य है, लेकिन BEd की मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए BTC की डिग्री नहीं लगती। BTC वाले BEO की एग्ज़ाम को फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे BTC नहीं मांगा गया है। ऐसा ही आपने देखा होगा जो गत वर्ष भर्ती हुई थी उसमें BTC के छात्र ने भर दिया था, बाद में
उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया। 1 साल बाद नौकरी करने के बाद उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, ठीक है, क्योंकि बीटीसी की डिग्री एलिजिबल नहीं थी। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो बीटीसी वाले भाई हैं वो एलिजिबल इस पर नहीं है, क्योंकि इसमें बीएड मांगा गया है, तो वो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक केस हो चुका है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए। चलिए, अब खंड शिक्षा अधिकारी के वेतन के बारे में बात कर लेते हैं, जो सभी लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है, क्या इनको पैसा मिलता है, कितना इनको गेट पे मिलता है, कैसे क्या है। तो देखिए, ये जो है ग्रुप सी गजटेड वेतनमान 93 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 34,800 ये सैलरी है, और ग्रेड पे इनका है 4800 ग्रेड पे है इनका, ठीक है। चलिए, अब बीओ के चयन और प्रक्रिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। बीओ पद पर अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए, इसमें 2 स्टेज होंगे। पहला स्टेज आपका होगा प्री, दूसरा सेकंड स्टेज होगा मेंस, और इसमें वर्तमान में साक्षात्कार जो परीक्षा है इसमें नहीं होगी। इसमें 2 स्टेज कर दिए हैं और इंटरव्यू इस पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा बात है कि इनसे इंटरव्यू नहीं है। आप दोनों स्टेज क्वालिफाई करिए और बढ़िया अच्छे नंबर कर आप बीओ बन सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, जो एक प्रतिष्ठित नौकरी है। आप देखते हैं कि हर शहर में ब्लॉक वाइज होते हैं, हर ब्लॉक गांव में भी ब्लॉक वाइज होते हैं, उस पर खंड शिक्षा अधिकारी पोस्टेड होते हैं, और उन्हीं की कार्यालय में ARP वगैरह जो टीचर होते बने रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, और ये बेसिक एजुकेशन में BSA के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपसे आशा है जो भाई बहन अभी भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, उन्हीं सब के लिए कि सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह एक ऑथेंटिक न्यूज़ और सभी न्यूज़ आपको एग्जाम नगरी देता रहेगा सबसे पहले। और इसी उपलक्ष्य पे एग्जाम नगरी ने आपसे कह दिया कि GS समान अध्ययन की जो क्लासें हैं आप सभी को फ्री मिलेगी, कोई उसका चार्ज नहीं। आप एकदम फ्री कॉस्ट उसकी PDF और प्लस उसकी क्लास आपको दोनों मिलेगी, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स। तो आप सभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, देखिए, मैंने बता दिया था प्री मेंस होता है। चलिए, और जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 300 नंबर की होती है। प्रारंभिक परीक्षा 300 नंबर की होती है, और इसमें 2.5 नंबर के 120 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 300 नंबर की परीक्षा होती है, क्वेश्चन 120 होते हैं, एक क्वेश्चन का अंक 2.5 नंबर होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं। और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। अब अगर आप प्री पास कर लेंगे, फिर आप मेंस में आएंगे, तो मेंस में आपको पहला पेपर 200 नंबर का समान अध्ययन का होगा। ये जो पेपर जिसकी मैं आपसे जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं आपको समान अध्ययन बिल्कुल शुरुआत से अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को एक जो इसके लेवल के हैं मैं आपको कराऊंगा। छोटा क्वेश्चन जो है समान अध्ययन का आपको एग्जाम नगरी बिल्कुल PDF भी फ्री आपको मिलेगी, क्लासेस फ्री मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, अब उसके बाद दूसरा समान हिंदी, तो ये भी आपके लिए एग्जाम नगरी समान हिंदी की भी एकदम फ्री क्लास प्लस फ्री PDF। अभी हमारे बैच में जो चल रहा है एग्जाम नगरी में 4 मंथ हो गए हैं, TGT PGT 2022, जिसका एग्ज़ाम जहाँ तक फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। TGT PGT जो 2022 की परीक्षा होनी है, उस पर मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप यहीं से जाकर पूरा अगर आप पढ़ सकते हैं। साहित्य, मैंने साहित्य और प्लस ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और प्लस 122 मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं। उसके साथ साथ हर, चाहे वो हिंदी काल का विभाजन हो या हिंदी काल का साहित्य हो, छायावाद, प्रयोगवाद हो, उपन्यास, एकांकी हो, सभी नाटक हो या संस्कृत साहित्य हो, सभी को मैंने एक व्याख्यान्वित तरीके से एक छोटे से बड़े से सिलेबस को छोटे में कर मैंने पूरी क्लास की प्लेलिस्ट बना दी। आप वहाँ से समान हिंदी अपना कवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ साथ मैं हर रोज़ 3 बजे एक बढ़िया श्रृंखला लेकर आता हूँ 3 बजे, जिसमें हिंदी साहित्य प्लस ग्रामर के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। जो आपको LT गेट हो या TGT PGT हो या BO हो, चाहे RO और ARO आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, समान अध्ययन और समान हिंदी में आपको बेहतरीन तरीके से आपको एग्ज़ाम नगरी से आप जुड़े रहेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, वो भी फ्री कार्ड निःशुल्क, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना है। एग्ज़ाम नगरी हमेशा चाहता है कि जो भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं
वो एकदम फ्री होकर एकदम तैयारी कर सके, उनका कोई भी चार्ज ना लिया जाए, क्योंकि ये आपका चैनल, ये आपका परिवार है, आप इसको बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम नगरी ऐसा ही एक बेहतरीन कंटेंट आपको देता रहेगा। तो चलते हैं। फिर इसके बाद देखिए समान हिंदी 100 नंबर की, फिर हिंदी निबंध के लिए होंगे, ठीक है, हिंदी निबंध की मुख्य परीक्षा में कुल 40 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए हमने सिलेबस की बात, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। बीओ, अब यहाँ पे फिर बीओ चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। बीओ पदों पर अभ्यर्थियों को चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अभी तक इस परीक्षा में साक्षात्कार इंटरव्यू शामिल थी, लेकिन वर्तमान में साक्षात्कार नहीं हो रहा। चलिए देख चुके हम, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले कोई भी परीक्षा होती है और हम लोग के मन में जिज्ञासा होती है कि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसका मेन फोकस हमें होता है कि उस चीज़ का डायरेक्शन कैसे मिले। डायरेक्शन कहाँ मिलता है? विषय वस्तु में पाठ्य वस्तु मतलब सिलेबस सबसे ज़रूरी होता है किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। उसका अगर सिलेबस आपके पास है, अगर उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई हो रही है, तो आपका एग्ज़ाम निकलना तय है। तो एग्ज़ाम नगरी हमेशा जो भी हिंदी प्लस और सामान्य अध्ययन आपको सिलेबस टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए समय 2 घंटे, 120 प्रश्न, हर एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर होगा। कुल 300 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, मैं कह रहा हूँ एक एक की आपको PDF मिलेगी और एक एक की क्लास आपको विधिवत मिलेगी, एक एक टॉपिक सहित। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये एग्ज़ाम नगरी पर छोड़ दीजिए, आपको हर चीज़ फ्री PDF हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठान लिया है। तो इसका मोटिव है एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, भारतीय प्रक्षेप में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन या अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, असमान बौद्धिक तार्किक क्षमता, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, मतलब यूपी स्पेशल में उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं या संबंध की विशिष्ट जानकारी, ये यूपी स्पेशल में आएगा। अब प्रारंभिक गणित जो कि हाई स्कूल स्तर की होगी, और अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, ये 3 आएंगे, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा मेंस का देख लेते हैं। मेंस में आपको समय 3 घंटे मिलेगा और 200 पूर्णांक का रहेगा। इसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की संस्कृति, वैसे ही सेम सब्जेक्ट रहेंगे। भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले, 1-2 टॉपिक बड़े होंगे। सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो कि सूचना, ये हमारा कंप्यूटर से आ जाता है, ठीक है। इसको भी आपको फ्री क्लास मिलेगी, फ्री PDF मिलेगी कंप्यूटर की, और पूरा तो ये पढ़ाया जाएगा आपको। शिक्षा में अध्ययन विकास, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। समान हिंदी, जिसमें निर्धारित अंक 100 होंगे, अपठित गद्यांश होगा, संक्षेपण होगा, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित व्याख्या एवं उपयुक्त शीर्षक होगा। शासकीय और शासकीय पत्र कार्यालय, जैसे परिपत्र वगैरह होता है, जो कि एक शासन से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जाता है, सर्कुलर भेजा, तो उसको परिपत्र कहते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें पत्र आएंगे। अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, आलेखन, वाक्यों में हिंदी एवं अंग्रेजी के हिंदी अनुवाद, अनेकार्थी शब्द हिंदी में, भूगोल, समाज, संधि, चिन्ह, वाक्य प्रयोग, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको एग्जाम नगरी बिल्कुल फ्री PDF प्रोवाइड कराएगा। और क्लास द्वितीय खंड में हिंदी निबंध आएगा, जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें अंतर्गत 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड में एक निबंध, कुल मिलाकर 2 निबंध होंगे। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा 700 शब्द होगी। निबंध हेतु खंडा में साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय योजना, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या निदान। खंड बा में विज्ञान, पर्यावरण, प्रकृति, आपदाएं एवं उनके निवारण या कृषि, उद्योग, व्यापार। तो आपको मैंने इतने सरल ढंग से पूरा मेंस फ्री और सभी के बारे में समझा दिया, और प्लस एक नई एक लॉन्च कर दिया कि आप सभी के लिए GS और समान हिंदी आप सभी के लिए एकदम फ्री PDF से, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम सोचना चाहते हैं कि इसके फॉर्म कब से होंगे, तो देखिए बस UPSC बस अपना कैलेंडर जारी कर दे, और जहां तक इसको देखा जा रहा है कि जनवरी में आपको BO के फॉर्म भरवा दिए जाएंगे, और जहां तक इसकी अप्रैल 2023 में इसकी परीक्षा भी प्रस्तावित हो जाएगी प्री की। और हो सकता है कि 3 वर्ष की भी छूट मिल जाए, क्योंकि कोरोना पीरियड में भर्तियां नहीं आई थी, तो ये भी एक चांस है आपके लिए। तो आप
कैसा लगा, आप कितना समझ में आया, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।